हाँ जी। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डिफेंस स्कूल्स प्रेप। आई एम दीपक सांगवान, योर टीचर, योर मेंटर, योर गाइड एंड योर एल्डर ब्रदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2025 का एग्जामिनेशन है। उसी से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड्स के साथ में आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने चाहिए, उसके अलावा किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए एंड सम लास्ट मिनट टिप्स, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, तो आप टेलीग्राम पे मैं इन्हीं सारी चीजों का टेक्स्ट मैसेज भी डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट। एज यू कैन सी दैट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2025, 7th ऑफ दिसंबर, जो कि आपका कल है। ये आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है फॉर क्लास 6th एज वेल एज क्लास 6th क्लास के एडमिशंस के लिए एंड क्लास 9th के एडमिशंस के लिए, दोनों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। हम पहले जो बात करने वाले हैं वो है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए, किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो आपको नेक्स्ट 1 डे के अंदर एंड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन आपको इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, if you are new to the channel then let me tell you that the name of the channel is Beta Defense Schools Prep. I am Deepak Sangwan and यहाँ पे प्रिपरेशन होती है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर हम इसको छोड़ दें, इसके एडमिशंस होते हैं क्लास 8th में। रेस्ट ईच एंड एवरी सिंगल ऑफ दीज स्कूल्स, इनके अंदर एडमिशंस होते हैं आपके क्लास 6th एंड क्लास 9th में। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चैनल एंड अबाउट मी। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, कि आप कितने बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। दिस इज द स्टार्टिंग टाइम, यानी आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी 9 o'clock, सुबह 9 बजे। 9 से 10 आपका क्लोज, गेट जो है ना वो क्लोज हो जाएंगे आपके सेंटर के। यानी इफ यू एंटर बिटवीन 9 to 10 AM तो सही है। अगर 10 के बाद थोड़ा भी लेट हो गया ना तो उसको बहुत ही रिजिडली वो उस चीज को लेते हैं और वो क्लोज कर देंगे। सो मेक श्योर कि आप कम से कम 10 बजे से पहले तो वहां पे जाके रिपोर्ट करो और अपनी एंट्री ले लो। एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट होगी सुबह 11 बजे से लेके दिन के 1:30 बजे तक, यानी आपका 2.5 आवर्स का पेपर है, 2.5 घंटे का। ठीक है, अब वहां पे आपको लेके क्या जाना है? जो पहली चीज आपको लेके जानी है वो है आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। जो आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। अब मेक श्योर, जैसे ये रहा, ये आपका एडमिट कार्ड है, ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, उसका प्रिंट आउट मैंने लिया हुआ है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या है। ठीक है, इसके ऊपर आपकी सारी बेसिक डिटेल्स, आप कहां से हो, आपका रोल नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, कौन सा आपका सेंटर है, सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। नाउ व्हाई डू यू नीड टू टेक इट? बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। क्या होता है, आप एग्जाम दोगे, ये स्टेज नंबर 1 है, देन यू विल गिव द इंटरव्यू, देन आपके मेडिकल्स होंगे, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो भी आप जिस भी पर्टिकुलर स्कूल में सिलेक्ट होगे वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो दिस 4 स्टेप प्रोसेस, हर एक टाइम, हर एक सिंगल स्टेज पे आपको यही वाला प्रिंट आउट लेके जाना है। जिस दिन आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करोगे और उस टाइम पे आपके पास जो एडमिट कार्ड की कॉपी होगी, जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे, जिसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी होगी, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर लगी होगी, वही आपको हर टाइम लेके जाना है। यानी इसको आप गुम कर ही नहीं सकते हो। अगर आप इसको गुम कर रहे हो, इसको आप कहीं पे भी मिसप्लेस कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। उनको वही वाली पर्टिकुलर कॉपी चाहिए ऑथेंटिसिटी के लिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल कीप विद योरसेल्फ। उसके बाद आपके पास कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। अब मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, है ना, आधार कार्ड होगा,
या फिर आप पासपोर्ट भी दिखा सकते हो, या फिर आपका पैन कार्ड वगैरह है तो वो भी। मोस्टली बच्चों के पास यही चीज मिलेगी। अब इन केस कभी कभी क्या होता है कि वहां पे जैसे आप जाते हो और आधार कार्ड के अंदर मोस्टली बच्चे यही करेंगे कि उनकी जो पहले वाली पिक्चर है ना जो आधार कार्ड के अंदर है वो मैच नहीं कर रही है, बिकॉज 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का डिफरेंस आ गया। सो मेक श्योर आप इसके साथ इन दोनों में से कोई एक लेके जाओ, एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओ। इस +1 का मतलब यही है, इस +1 का यही मतलब है कि आप एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओ वहां पे, और ये ओरिजिनल होना चाहिए। दिस शुड बी ओरिजिनल, क्योंकि जैसे आप एंटर करोगे तो वहां पे 3 चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। एक, जैसे गेट के ऊपर आप एंट्री करते हो ना, सो 3 थिंग्स यू शुड कीप विद योरसेल्फ ऑल द टाइम, ड्यूरिंग द एंट्री, थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, और जब बाहर आ रहे तब भी। एक आपका एडमिट कार्ड की कॉपी, ठीक है। सेकंड आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर वट एवर द आइडेंटिटी प्रूफ यू हैव, उसको साथ में रखो। थर्ड आपकी पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर, 2 सेपरेट अलग से रखनी है। तो ये आप हर टाइम उसको रखना, बहुत ही इजी हो जाती है, जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। नाउ आपके पास 2 ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए, बिकॉज उसी से आप वहां पे लिखने वाले हो। एंड ट्राई करना कि आप वही पेन यूज करो जो आप थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस के अंदर यूज कर रहे थे, है ना। और ये भी ट्राई करना कि बिल्कुल नया पेन मत लेके जाना, क्योंकि वहां पे बिल्कुल नया पेन वो हाथ पे जमने पे टाइम लगता है और द स्पीड टू कैलकुलेट वो बहुत कम हो जाती है। तो उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको क्या करना है, ये जो फोटो आपके बेसिकली यहां पे, ये जो फोटो लगी हुई है यहां पे, सेम फोटो का स्पेस उन्होंने यहां पे दिया हुआ है, यहां पे आपको उसको चिपकाना है। सेम फोटो, एक फोटो आपको चिपकानी है एडमिट कार्ड के ऊपर, और उसके अलावा 2 सेपरेट अलग से लेके जाओगे आप। उसके अलावा 2 सेपरेट फोटोग्राफ्स एडिशनली आप अपनी जेब में रखोगे, ठीक है। तो अब तक हमारे पास क्या हो गया, एक तो एडमिट कार्ड हो चुका है, एक हमारे पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की कॉपी हो चुकी है, या फिर आपका पासपोर्ट हो, और 2 हमारे पास पासपोर्ट साइज आपके पास क्या होंगी, पिक्चर्स होंगी। नेक्स्ट, इसी के अंदर आपको, इसी आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपको यहां पे साइन करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है। वहां पे आपको साइन करना है, एडवांस में कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज, पानी की बोतल ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंट वाली लेके जाओ, यानी जिसके आर पार आप देख पाओ। कई बार क्या होता है कि अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो सर्दी चल रही है, आपके जो गर्म पानी वाली बोतल है उसको वो अलाउ नहीं करते कई बार। सो मेक श्योर कि आप ट्रांसपेरेंट बोतल को लेके जाओ। दिस इज ऑल अबाउट द एडमिट कार्ड। आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, एडमिट कार्ड की कॉपी, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, आपके जो आपने ऑनलाइन जो फोटो अपलोड की थी फॉर्म फिल करते टाइम, सेम फोटो आपको वहां पे पेस्ट करनी है, एंड 2 एडिशनल फोटो लेके जानी है। व्हेन यू विल एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल या फिर एग्जामिनेशन सेंटर की आपकी एंट्री होगी सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, तो एडमिट कार्ड हाथ में होना चाहिए, 2 फोटो होने चाहिए, और आधार कार्ड या फिर कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ साथ में होना चाहिए, 2 आपके बॉल पेन एंड एक आपकी वाटर बॉटल। दैट इज मोर देन इनफ, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू डिस्कस इज कि सर कुछ लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज डू नॉट पैनिक। देखो भाई, लास्ट मिनट पे ना पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिनको इन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लास्ट के 1 महीने में, 1.5 महीने में उनको पता चला और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, चलो भाई दे देंगे, देख लेंगे। तो आपको पैनिक इसलिए नहीं करना है बिकॉज आपकी तो तैयारी है ही नहीं, अप टू डेट लेवल की सिलेक्शन हो जाए। इन केस यू आर एक्सेप्शनल एकेडमिकली, तो आपका हो सकता है, स्टिल यू डोंट नीड टू पैनिक, उस केस में तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट। सेकंड वो आता है जिन्होंने पूरा साल मेहनत करी है, उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, उन्होंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उन्होंने मॉक पेपर लगाया, उन्होंने सेक्शनल टेस्ट भी दिए, तो उन्होंने थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन की है। तो आपको तो किसी भी तरीके से पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यानी यू हैव ऑल द कॉन्फिडेंस विच इज बैक्ड बाय वर्क एक्चुअली। तो वो सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी है, सो डू नॉट पैनिक। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये मैं हमेशा फॉलो करता हूं, यानी अगर मेरा भी कोई एग्जामिनेशन हो, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा था, आई ऑलवेज यूज टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे ही मैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चला गया
और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कोई नीचे जमीन पे बैठा मिलेगा, कोई अपनी व्हीकल लेके आएगा, कोई पार्क के अंदर बैठा मिलेगा, हम किसी से बात नहीं करते। रीजन बिंग, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, इन केस योर कॉन्फिडेंस इज लेस, जो कि छोटे बच्चों के केस में होता है मोस्टली, तो जो आसपास के लोग हैं ना, वो अपनी इंफॉर्मेशन की वजह से आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड मोस्टली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार एग्जामिनेशन तो ऐसा है, बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं, बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। यार इंडिया में किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को दोगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन का जो रेशियो है वो तो कम ही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो इस चीज से तो कोई डरने की बात ही नहीं है ना। अगर आपने पूरा साल मेहनत की है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। दैट्स व्हाई मेक श्योर यू डू नॉट टॉक टू एनी पर्सन हु इन्फ्लुएंस यू नेगेटिवली, है ना। कोई डराने की कोशिश करे, कई कई थोड़े ना चटक बच्चे होते हैं, है ना, स्मार्ट बच्चे होते हैं, कनिंग होते हैं थोड़े, वो क्या करते हैं, कंपटीशन कम करने के चक्कर में ना औरों को डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम दोस काइंड ऑफ पीपल। नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ जाता है, आपको पता आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। मोस्ट ऑफ द पीपल अमंग यू, आपकी स्ट्रेंथ होगी मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ्स होंगे। जहां तक मैंने जितने बच्चों को देखा उनकी स्ट्रेंथ ये होती है। तो उन्हीं से स्टार्ट करना सोल्व करने की, एंड उसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। एंड जैसे ही आपसे वो अपने स्ट्रेंथ बेस्ड वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने वीक एरियाज को भी कवर कर लोगे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पेपर का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। सो दैट इज अ क्वाइट चैलेंज, है ना, वो एक हमारे पास चैलेंज है। सो स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ्स एंड अल्टीमेटली मूव ऑन टुवर्ड्स योर वीकर एरियाज। नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई अपनी ओरिजिनल एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, इसको ही फॉलो करना है ना। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ मॉक्स पेपर दे के देखे, है ना। अब आपने ये दे के देखा होगा कि यार मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करूं कि पहले मैथ्स को करता हूं, फिर उसके बाद साइंस को करता हूं, फिर उसके बाद अपनी जीके को करता हूं, इंग्लिश को करता हूं, हिंदी को करता हूं। तो एक ऑर्डर आपने देखा होगा कि यार इस तरीके से करूंगा तो मेरे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, राइट। जो थ्योरी बेस्ड है उसको मैं बाद में करता हूं तो मेरे कम नंबर आ रहे हैं। तो आप सभी ने एक अपनी अपनी एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को डिराइव कर लिया होगा अब तक, तो उसी को स्टिक रहना, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट मिनट पे चेंजेस तब करने होते हैं जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्जाम के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। पिछले 4-5 सालों से तो कोई नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और इस बार एनसीईआरटी जो चेंज हुई है उसके अंदर भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बस बुक को कंबाइन करके सिंगल बुक कर दिया उन्होंने। जैसे एसएसटी के एग्जांपल ले तो तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के एक बुक कर दिए। जो कंटेंट दिया था वो मोस्टली पहले वाले जैसा ही है, कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। सो स्टिक टू योर ओरिजिनल स्ट्रेटेजी, डू नॉट चेंज एट द लास्ट टाइम until and unless it is very very required चेंज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो पेपर हार्ड है, अगर देखो पेपर हार्ड, जैसे 2-3 साल पहले पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, तो उस केस में अगर फ्रीक आउट करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करोगे, कुछ बबल्स को गलत फिल कर दोगे, उसमें आपका ही घाटा है। नाउ व्हाट यू शुड डू, यानी ये सिलेक्शन किसका होगा ना, मैं वो आपको बता रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। सामने वाला जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसके माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है। अगर वहां पे कुछ क्वेश्चंस है जो डिफिकल्ट आ गए, तो यार वो आपके लिए थोड़ी ना डिफिकल्ट अकेले, इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंडिया। जितने भी पेपर दे रहे हैं ना, सबके लिए डिफिकल्ट है। सो डू नॉट वरी, इस माइंडसेट से जाना कि यार ये अगर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है ना, जबकि मैंने पूरे साल मेहनत की है और अब मैं फ्रीक आउट हो रहा हूं, इट मींस मेरे साथ बचे हुए 99.9999% स्टूडेंट भी फ्रीक आउट हो रहे हैं। दैट्स एन एडवांटेज। अगर आप ऐसे खुद से बात कर पाओगे उस टाइम पे, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। और जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा लास्ट में सारे क्वेश्चंस करने के बाद अटेम्प्ट करोगे, आपसे 100% ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, आप कैसे डील करते हो उस टाइम पे अपने थॉट्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वहां पे आपको एक फिजिकल अटेंडेंस शीट मिलेगी। जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको वो आपकी बुकलेट दे देंगे, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ओएमआर शीट दे देंगे, है ना। और उसके बाद आपकी अटेंडेंस शीट होगी जिसके अंदर बेसिकली अटेंडेंस लिखी जाती है,
आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको हैंड ओवर करेंगे। उसके अंदर आपकी बुकलेट सीरीज का नंबर, ठीक है, बुकलेट सीरीज, बुकलेट नंबर एंड आंसर शीट का नंबर, या दैट इज योर ओएमआर शीट का नंबर, बहुत ही अच्छे से अपने इन्विजिलेटर से पूछ के फिल करना है। वहां पे मैसअप करोगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी और गड़बड़ हो जाएगी, यानी आप बेसिकली वहां पे थे ये माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, एब्सेंट लग जाएगी आपकी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, अगर इसमें गड़बड़ की तो हर जगह गड़बड़ है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही चीज इकलौती है जो चेक होती है। अपनी ओएमआर शीट को मैसअप मत कर देना, कहीं से भी किसी भी तरीके से भी उसको मैसअप मत कर देना। पहली बात क्या, अगर पहले तो उसकी डिटेल्स, उसको अच्छे से फिल करना है। डिटेल्स का मतलब क्या है, आपका जो रोल नंबर होगा, आपका नेम होगा, आपका एग्जामिनेशन का सेंटर होगा, इन सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से फिल करना। नाउ दो चीजें होती है, दो टाइप के स्टूडेंट आएंगे कि सर स्टूडेंट नंबर, ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी नंबर 2। एक वो होते हैं जो साइमल्टेनियसली फिल करते रहते हैं। एक वो होते हैं जो जैसे उसने मान लो अगर इंग्लिश से स्टार्ट किया है और उसने क्वेश्चन सोल्व किया पहला, तो वो साथ में ही अपना बबल फिल कर देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो अपने 200 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चंस, जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनको फिल करता रहेगा। एक किया, एक फिल किया, वही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और उसी को आपने फिल कर दिया। सेकंड वो होते हैं जो कलेक्टिवली फिल करते हैं। अब ये कलेक्टिवली फिल का मतलब क्या है, या तो वो क्या करें कि यार उन्होंने एक सेक्शन पूरा सोल्व कर लिया, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, फिर इंग्लिश को पूरा लाइन से फिल करना स्टार्ट करेंगे, है ना। या फिर वो क्या करेंगे, पूरे एग्जाम को आराम से सोल्व कर लेंगे और फिर धीरे धीरे लास्ट की 20 मिनट के अंदर वो आपके 200 के 200 क्वेश्चंस को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जब आपने मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए थे ना, उसके अंदर इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी और कौन से केस के अंदर आप फिल आते हो, ये आपको देखना है। जो आपके लिए इन दोनों में से वर्क करता है वो करिए, अब लास्ट मिनट पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये आपका कोई बबल है, ठीक है, अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो इसको फिल करना ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहां पे, ये यहां पे ब्लैंक रह गया, यहां पे ब्लैंक रह गया, यहां पे रह गया, यहां पे रह गया, और ये हमारी आउटलाइन थी और इससे बाहर भी जा चुका। तो दिस इज द इश्यू। अगर आप क्या करो, आप इनसाइड आउट जाओगे ना, मिड से बाहर की तरफ जाओगे फिल करते टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप फिल करते टाइम कोई ना कोई गड़बड़ वहां पे करने वाले हो। करना क्या चाहिए, अगर ये आपका बबल है तो आप इसकी जो बाउंड्री लाइन है ना, उससे जस्ट इनसाइड एक लाइन बनाओ ऐसे, एंड देन आउटवर्ड टू इनवर्ड आने की कोशिश करो। क्या करना है, बाहर से बाउंड्री लाइन से सेंटर की तरफ आने की कोशिश हमें करनी है। इस तरीके से ना ही तो कोई गैप रहता है और ना ही कोई दिक्कत आएगी, यानी आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करनी है। दिस इज द राइट वे टू फिल योर बबल इन द ओएमआर शीट, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं भाई, नेगेटिव है नहीं, आपके एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, है ना। अगर मान लो आपकी स्पीड कम है ना, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की उनकी तो स्पीड कम होगी नहीं 100%, वो तो शायद 2 घंटे के अंदर ही कर लेंगे सारे पेपर को। कुछ तो ऐसे हैं जो 1.5 घंटे के अंदर ही कर लेते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं मेरे पास। तो पॉइंट इज, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अगर गलती से तुम्हारी स्पीड कम है और तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो तुक्के मार के फिल कर देना, छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आपका एग्जामिनेशन हो जाए तो ओरिजिनल ओएमआर एक कार्बन कॉपी होगी उसकी, वहीं पे आपको मिलेगी, और उसकी 1 कैंडिडेट कॉपी, यानी आपके जो कॉपी होती है, ये आपको बेसिकली जब आपका रिजल्ट आएगा ना,
तो उस टाइम आपको एक तरीके से रेफरेंस के लिए मिलती है ये वाली कैंडिडेट कॉपी। ये कार्बन कॉपी इसलिए होती है कि ओरिजिनल पे जो आप फिल करोगे ना वो कैंडिडेट कॉपी के ऊपर पेस्ट हो जाए बेसिकली। तो जब आपका एग्जामिनेशन हो जाए तो भैया अपने इन्विजिलेटर को ओरिजिनल वाली कार्बन कॉपी और ये आपकी जो कैंडिडेट कॉपी है तीनों की तीनों उनको दे देना। अगर नहीं दे के आओगे, कोई चला के दिखाएगा कि यार ये वाली मैं रख लेता हूं, मुझे फ्यूचर रेफरेंस के लिए मिल जाएगा, आपको आपकी वेबसाइट पे आपकी जो प्रोफाइल है वहां पे ये अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, वहां पे चला के नहीं दिखानी है। तीनों की तीनों कॉपीज हैंड इट ओवर टू योर इन्विजिलेटर। ठीक है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। अब कोई टेंशन की बात है नहीं, आज के दिन कोई रिवीजन मत खेलना, क्योंकि अब कोई टाइम बचा नहीं है। इससे पहले जितनी पढ़ाई कर सकते थे आपने कर ली। करंट अफेयर्स क्लास 9th के अंदर बहुत कम आएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी जीरो, टेंड्स टू जीरो। 6th क्लास के अंदर फिर भी आ सकते हैं, 2 या 3 नंबर ऑफ करंट अफेयर्स आ सकते हैं। जनरल स्टडीज दैट इज आपके जीके वाले पेपर के अंदर आ सकते हैं, उनको आप रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। रेस्ट आई डोंट थिंक सो कोई रिवीजन करने की जरूरत है। अगर लास्ट मिनट पे फिर भी कोई टेंशन हो रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कल एग्जामिनेशन सेंटर पे मैं आने वाला हूँ इन हिसार। 2 एग्जामिनेशन सेंटर है, एक तो आपका है राजगढ़ रोड के ऊपर और एक आपका है जो मेन रोड है उसी के ऊपर एक स्कूल है। ठीक है, उन दोनों स्कूल्स के अंदर मैं आने वाला हूँ। सो आई विल सी यू देयर। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।